मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पीएस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रश्न हल करेंगे। विद्यार्थियों, इन प्रकार के प्रश्नों से आप पहले हाई स्कूल कक्षाओं में आप इनसे मुखातिब हुए होंगे। वहाँ पर सिंपल सवाल आते रहेंगे। आज हमारा विचार ये है, कुछ प्रश्न ऐसे हल किए जाएं जो टेक्निकल हों, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हों। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे इसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं। तो जैसे स्पीड में डिस्टेंस अपान टाइम होता है, एवरेज स्पीड में कुल चली दूरी अपान कुल टाइम होता है। वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम टेकिंग से हल करेंगे। एक्सेलरेशन में जो है आपका चेंज इन वेलोसिटी और टोटल इंटरवल ऑफ टाइम से हल करेंगे। एवरेज वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकिंग से हल करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे तीन नियम थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, इन्हीं को हमने थोड़ा दूसरे रूप में लिखा हुआ है उन चीज़ों को। और आपको लगेगा कि ये सवाल, ये सूत्र पुराने वाले ही हैं, थोड़ा इनका रूप परिवर्तन किया गया है। क्योंकि जब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंट्रेंस के लिए हम हल करेंगे, थोड़े से स्टैंडर्ड उनका देता रहेगा। एक हमने प्रश्न लिया है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है, और अगली जो है दूरी किस चाल से चले कि ट्रेन की औसत चाल हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाए। इसमें हमारी कुल औसत चाल हमको 40 किलोमीटर पर आवर निकालनी है, दूरी हमारी 60 किलोमीटर है, D1 अपना 30 किलोमीटर है, T1 हमारा 30 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे में x इक्वल टू हमारा D2 जो हमारा जो है बराबर 30 किलोमीटर के है, उसकी हमको टाइम निकालना है। तो इस प्रकार से अगर हमको T1 निकालना होगा, पहले T1 निकालना होगा 30/30 बराबर 1 आवर हो जाएगा। दूसरे में T2 बराबर हो जाएगा 30/BT2, वो BT2 कहिए या 30/T2 कहिए, सामान्य भाषा में यही बात है। लेकिन हम जब VT2 कहते हैं तो वेलोसिटी के वो टाइम है जो सेकंड स्टेज के लिए हमारा यूज हो रहा है। तो कुल दूरी हमारी 60 किलोमीटर है, कुल समय हमारा T1/T2 बराबर हो गया 1 + 30/VT2 के। VT2 को केवल T2 ही समझ के आप हल करिएगा, इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। सिंपल फार्मूला हमने पुट किया, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम इसको हल करेंगे तो हमारी चाल हो जाएगी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की। आप देख रहे होंगे यहाँ हमने चाल लिखा हुआ है, यहाँ हमने आपकी स्पीड के लिए हमने वेलोसिटी के लिए v लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, v को आप ऐसे मान के चलिएगा, क्योंकि अब तक हम कक्षाओं में स्पीड को s से लिखते थे और वेलोसिटी को v से लिखते थे। दूसरा प्रश्न हमारा है, दो ट्रेन हमारी नॉर्थ साउथ ट्रैक पर चल रही हैं, नॉर्थ साउथ ट्रैक पर समानांतर चल रही हैं, जिसमें ट्रेन ए नॉर्थ को चलती है 54 किलोमीटर पर आवर से, तथा दूसरी ट्रेन हमारी साउथ को चलती है 90 किलोमीटर पर आवर के। तो गणना हमको तीन चीज़ों करनी है, ट्रेन बी की चाल ए के सापेक्ष, ग्राउंड की चाल बी के सापेक्ष, और बंदर की ए ट्रेन के सापेक्ष चाल, जबकि बंदर ए ट्रेन पर 18 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। मान ए ट्रेन पर बंदर हमारा 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है। ये हमारे तीन चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसमें मैंने एक्स एक्सिस को पॉजिटिव माना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसा चित्र बना रखा मैंने। तो ए से चल, ए जो ट्रेन है पॉजिटिव माना जाएगा, बी की निगेटिव माना जाएगा। VA इक्वल टू हो जाएगा +54 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 15 मीटर पर सेकंड के। और BB जो है, बी ट्रेन की जो स्पीड वो हो जाएगी -90 किलोमीटर पर आवर बराबर -25 मीटर पर सेकंड के। जैसा हमारा चित्र में दिया हुआ है, बी ट्रेन जो साउथ को जा रही है वो निगेटिव होगी, ए ट्रेन जो नॉर्थ को जा रही है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव हमारी इधर तरफ है और नेगेटिव हमारी दाईं तरफ है।
बंदर की टर्न जो है वेलोसिटी है, स्पीड है, bm बराबर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर से 15 मीटर पर सेकंड से। तो पहला सवाल है कि बी के सापेक्ष ए के रेस्पेक्ट में बी माइनस बी ए माइनस 25 बराबर -5 बराबर -40 मीटर पर सेकंड के। माइनस की दिशा ये हुई, दिशा हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। दूसरा हमारा ग्राउंड का सापेक्ष बी के सापेक्ष में है, 0 माइनस बी बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकंड के। पॉजिटिव का अर्थ है दिशा साउथ से नॉर्थ को है। बंदर का सापेक्ष चाल हमारा बी ए माइनस बी में होगा, क्योंकि ग्राउंड के सापेक्ष जो चाल होगी, ग्राउंड चूँकि वो A10 पर दौड़ रहा है, इसलिए ग्राउंड की चाल वही मानी जाएगी जो हमारी A10 की है। तो +15 माइनस +5 बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड के। इस प्रकार बच्चों देखते हैं, ये थोड़े से सिंपल सवाल से कुछ कठिन सवाल हैं, टेक्निकल हैं, दिमाग लगाने वाले हैं। इस प्रकार आप हमारे इन प्रकार के प्रश्नों के साथ बने रहिए, और हमें उम्मीद है कि आगे के वीडियो में हम कुछ और भी सवाल हल करेंगे, ताकि आपका दिमागी स्तर ऊंचा रहे और आप IIT के इंटर एग्जामिनेशन को आप पास करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।